जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था शेषफल परिमेय की घात पर हम चर्चा कर रहे थे। शेषफल पर इस पर तीसरा वीडियो है शेषफल पर कि किसी संख्या का शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग पहले शेषफल में हुआ था, दूसरे वीडियो में आपके घात चला था। तो अब घात में नॉर्मल घात पर चर्चा हो गई थी। 2-3 टाइप बताए थे कि इस तरह से घात हो तो किस तरह से होता है। जैसे कल एक बताए थे तो टूसेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब मान लीजिए घात बड़ा होता था और उसमें अंश को जब बनाना पड़ता था हर का भाजक बनाना पड़ता था, तो कहीं कहीं दिक्कत होती थी, नहीं बन पाता है। तो इसलिए ये टूसेंट मेथड यानी उसी घात का दूसरे विधि से आप सरल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक सवाल लेंगे और उसमें आपको दोनों विधि करके दिखाएंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 4 के पावर 113/7। ये कोई क्वेश्चन है 4 के पावर 113/7। तो इस पर आपको कल जो मेथड बताए थे उस तरीके से कराएंगे और फिर टूसेंट विधि से कराएंगे, तो आपके बात जहन में बैठ जाएगी कि टूसेंट विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी और टूसेंट विधि होता क्या है। उसके पहले मित्रों, आपसे एक दरख्वास्त है, आपसे एक अपील है, आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। आपको लगभग 60 से 70 वीडियो मिल चुके हैं और आपका अभी तक जो ये सब्सक्राइब का सिलसिला है बहुत स्लो चल रहा है, तो काफ़ी मेहनत लगता है। आपको अगर जो वास्तव में गणित पढ़ने में और सीखने में मज़ा आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक कराते रहिए, जिससे हमें भी मनोबल मिलता है आगे आपको और अच्छी तरह से समझाने को और अच्छी तरह से बताने को, एक और अच्छी तरह से एक विधि को, एक प्रयोग को, एक कितना सरल से सरल तरीके से बड़े बड़े सवालों को आपको हम समझा सकें। तो उससे आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मनोबल मिलता है। तो इसको आप करते रहिए मित्रों। चलिए, तो कल से ही शुरू करेंगे जो कल के वीडियो में था। कल जिस मेथड से इसको लगवाए थे उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, अंश को पकड़ लीजिए और 7 का गुणज बना दीजिए। अंश को पकड़ करके 7 का गुणज बना लीजिए। तो देखिए, हम अंश को क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, ठीक है। 7 का कहीं है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, इस तरह से कहीं मिलेगा। तो देखिए मिलेगा। अगर जो हम कर दें यहाँ पर, हाँ 7 के पावर 3 कर दें तो ये 4 के पावर 3 करें तो 4 चौक 16 चौको 64 और 7 नवाई 63। तो हमने इसको कहा था एक कम या एक ज़्यादा, किससे, भाजक से एक कम हो या ज़्यादा हो, तो ये हो गया 64 और इसको जब भाग 9 बार ले जाएंगे तो ये होगा 63, यानी एक कम है, एक का अंतर है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे ये हो गया 7, ठीक। अब 3 को तो यहाँ ले आए तो 3 से इसमें भाग कर दीजिए। तो 3 से जब भाग करेंगे तो इसके घात पर क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और ये हो गए आपके 23। तो 3 सते 21 गुणे अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 2 बच गया तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, यानी 4 के पावर 2। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। देखो 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21 तो 1 हो गया और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, कुल मिला के ये लिखे हैं 111 और 2 113, ठीक। ये ऊपर का मामला फिट हो गया। अब इनको सरल कर लीजिए तो ये हो गए 4 चौक 16 चौको 64, ये लिखा है 64 के पावर 37 गुणे 4 के पावर 2। बात समझ में आई। अब आइए नीचे 7। अब 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं मित्रों 63 माइनस 1, नहीं 64 को 63 माइनस 1 क्यों लिखेंगे, 63 प्लस 1, 63 प्लस 1, 63 और 1 64, ठीक, के पावर 37 गुणे 4 के पावर 2। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई होगी, बटे 7, ठीक। अब यहाँ देखो 7 नवाई 63, 9 को छोड़िए, 9 को क्यों छोड़िए, क्योंकि वो भागफल है, हमें भागफल से कोई लेना देना नहीं, हमें शेषफल से मतलब है। तो अब यहाँ बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा 1 के घात 37, 1 के पावर 37 और ये हो गया 16, 4 चौक 16। तो 1 के घाते कुछ भी हो 1 ही होगा और 16 कम 16। तो कुल मिला के बात क्या हुआ, बात ये हुआ कि आपका शेषफल क्या आया 16, लेकिन
अभी यहाँ लेकिन है, लेकिन क्या है, इसके पहले वाले जब जोड़ घटाना गुणा भाग का वीडियो में शेषफल का जब शुरुआत किए थे तो वहीं पर आपको बताए थे मित्रों, बताए थे कि 16 भाजक से शेषफल कभी ज़्यादा नहीं होगा, भाजक से शेषफल कभी ज़्यादा नहीं होगा। भाजक आपका 7 है, शेषफल 16 आ ही नहीं सकता, तो करेंगे क्या, शेषफल में भाजक से भाग कर दीजिए, शेषफल में भाजक से भाग कर दीजिए। तो 7 दूनी 14 यानी 2 बार ले गए तो शेषफल क्या आया, शेषफल आया मित्रों आपका 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए 2, कितना आया, शेषफल 2 आया। तो ये था आपका कल वाला मेथड, ठीक है। शेषफल प्रमेय की घात जब सॉल्व कर रहे थे उसमें सेकंड टाइप ऐसे कुछ बताए थे, तो ये था आपका। अब इसको देखिए, टूसेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम और आसानी से दूसरी तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक बात। तो चलिए पहले तो ये समझ लीजिए टूसेंट होता क्या है। टूसेंट जो ये भाजक है, भाजक का एक कम कर दिया जाता है। जैसे 7 का टूसेंट क्या होगा, 7 का टूसेंट क्या होगा, 7 का टूसेंट हो जाएगा मित्रों 7 का टूसेंट होगा आपका 1 माइनस 1/7, 1/7 ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 7 एक कम, इसको जब सॉल्व करेंगे 7 1 से भाग के 7 एक कम 7 माइनस 7 से भाग करें 1, तो कुल मिलाकर आया क्या, 6/7, तो यहाँ पर होगा 7, ठीक है। तो ये होगा 7, टूसेंट इस तरह निकाला जाता है 7, फिर कोष्ठक में 1 माइनस 1/7, तो यहाँ पर ये कोष्ठक था, यहाँ पर 7 था। अब यहाँ पर बराबर क्या आया, बराबर ये आया आपका 7 गुणे 6/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, आएगा क्या 6। बात समझ में आई, ट्यूशन निकालना नहीं आया। जैसे मान लीजिए हम आपको ट्यूशन निकालना बता देते हैं पहले। चलिए ये तो 7 था, अगर जो आपको देखिए ये उसके पहले ये जान लीजिए, टूसेंट हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही निकाला जाता है, भाज्य संख्याओं का नहीं निकलेगा। टूसेंट हमेशा अभाज्य संख्याओं का निकाला जाता है। तो आप यही नोट में डाल लीजिए, चाहे वैसे लिख लीजिए, सदैव अभाज्य संख्या का टूसेंट निकाला जाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अभाज्य संख्या जैसे हम 5 से ले लेते हैं, 5 का टूसेंट क्या होगा, तो देखिए 5 हम पहले टूसेंट ही निकाल लेते हैं सबका, आपको भी मिल जाएगा। देखिए 5 का टूसेंट निकालेंगे तो 5 1 माइनस 1/5 ये होता है टूसेंट। तो 5 को 5 करिए गुणे 5 एक कम 5 4/5, 5 से 5 गया, कुल मिलाकर आया क्या 5 का टूसेंट 4 आया। 7 का निकाल लीजिए, 7 का भी निकाले हैं, तो फिर निकाल लीजिए 7 1 माइनस 1/7, तो ये हो गए 7। और जब इनको सरल करेंगे तो ये हो जाएंगे गुणा, यहाँ पर आएगा क्या 7 माइनस 1 यानी 6/7, इनका गया तो आया क्या 6, ठीक। 9 का निकालिए, 9 तो भाज्य संख्या है। फिर 11 का टूसेंट क्या होगा, तो 11 1 माइनस 1/11, ठीक। तो 11 का 11 रहने दीजिए, और ये हो गए 10/11, 11 से 11 गए 10। एक बात समझ में आई। तो टूसेंट इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान दीजिए कि 5 का टूसेंट निकाला तो आया क्या 4, 7 का टूसेंट निकाला तो आया क्या 6, 11 का टूसेंट निकाला तो आया क्या 10। इसका मतलब जिसका टूसेंट निकालना है उससे 1 कम कर दीजिए, उससे 1 कम कर दीजिए। ये सब महाभारत करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में सिर्फ इतना हो जाना चाहिए कि 7 का टूसेंट 6 होगा, 5 का टूसेंट 4 होगा, 11 का टूसेंट 10 होगा, 17 का टूसेंट 17 का 16 होगा, और 19 का टूसेंट 18 होगा, 23 का टूसेंट 22 होगा, जो भी अभाज्य संख्या है 29 का टूसेंट 28 होगा, 1 कम होगा। क्यों होगा ये आपको बता दिए। अब आप टूसेंट नहीं निकालेंगे, सिर्फ टूसेंट के आधार पर अपना सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक बात बताइए, 7 का टूसेंट क्या होता है 6, ठीक। 6 आया, इसका अभाज्य का पहले सबसे पहला काम कि टूसेंट निकाल लीजिए। तो टूसेंट क्या आया 6, इस 6 को उठा करके इस घात में भाग कर दीजिए, यानी 113 में 6 से भाग कर दीजिए। बात समझ में आई, 113 में 6 से भाग कर दीजिए। भाग कर दिए, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 5 आया 53 हो गया। कई बार जाएगा
6 9 54, ज़्यादा हो गया तो 6 8 छक 48, 8 बार 6 8 48 या 8 छक 48। देखिए 6 कम 6 5 आया 53 हुआ, 8 छक 48, 53 में से 48 गए, 53 में से 48 गए, शेषफल क्या बचा? 53 से 48 गया, शेषफल बचा आपका 5। ये बात समझ में आई? शेषफल यहाँ 5 मिला। ठीक, अब इस शेषफल को इनके पावर कर दीजिए, किसके? 4 के। जो शेषफल आया अब इसका यहाँ से निकाले, जो शेषफल 5 आया 4 के पावर कर दीजिए भागे 7। ठीक, अब इनको करिए तो इनका मतलब क्या होगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, कितनी बार? 5 बार। तो 4 नहीं पंचे नहीं, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौका 256 और 256 चौका 256 चौका होगा मित्रों 1024, 1024 बटे 7। ठीक, अब शेषफल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो भाग करिए। 7 एकम 7, 3 आ गया 32, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 32 में से 28 गए 4, ये हो गए 44, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, 44 में से 42 गए, 44 में से 42 गए, शेषफल क्या आया मित्रों? शेषफल आपका आया 2। शेषफल क्या आया? 2। ये भागफल है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। शेषफल आया 2। तो एक बात बताओ, सवाल जो था आपका, सवाल जो था ये था, सवाल जो था यहाँ पर ये था, मार कर गया। चलिए ये सवाल यहाँ था और यही सवाल यहाँ था, यही सवाल ना इसको सॉल्व किए थे इस मेथड से। तो इसका शेषफल क्या आया था? 2 आया था, इसका शेषफल 2 आया। तो आपको जो भी विधि आसान लगे, टूसेंट लगे टूसेंट से लगाइएगा, और इससे लगे तो ये विधि लगाइएगा। दोनों विधियाँ मज़ेदार हैं, बशर्ते क्या है दिक्कत, कभी कभी कोई सवाल इस तरह से आ जाता है कि इस विधि से नहीं लग पाता है, तो आपको टूसेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये था आपका टूसेंट। चलिए टूसेंट पर 1-2 सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपका शुरू होगा अगले वीडियो में, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का शेषफल, अभाज्य संख्याओं का शेषफल शुरू होगा। चलिए टूसेंट बात समझ में आ गई आपके। अब इस पर हम सवाल बनाते हैं मित्रों। मान लीजिए कोई है सवाल, सवाल ले लिए हम, सवाल यहाँ पर ले लिए 4 के पावर, 4 के पावर, हाँ 4 के पावर 25 और यहाँ पर कर दीजिएगा 27। चलिए बटे हैं कर दीजिए 17, चलिए 13 ही ले लीजिए, 13 ही ले लीजिए, 13 दूना 6, हाँ ठीक है 13 ले लीजिए, करते हैं। अब यहाँ पर देखिए टूसेंट में हमने क्या बताया, सबसे पहले भाजक का टूसेंट निकालिए। तो भाजक कौन? 13 का टूसेंट क्या? 12। अब ये मत पूछे 13 का टूसेंट 12 कैसे, आप अभी इसके पहले लगा चुके हैं। इस 12 से उठाकर इसके घात में भाग कर दीजिए, 12 से उठाकर घात में भाग कर दीजिए। तो देखिए भाग करते हैं, 12 दूना 24, 1 आया 12 आया, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, शेष क्या बचा? शेषफल क्या बचा भैया मेरे? 7 ही ना बचेगा, ये पूरा विभाजित हो गया यहाँ पर, 12 दूना 24, ये 12 हुआ, 12 एक कम 12, शेषफल 7। ठीक, अब ये 7 जो है 4 के पावर हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा? 4 के पावर। अब 7 को 4 के पावर कर दीजिए तो ये क्या होगा? 7 का 4 बार गुणा करिए, तो 5 बार गुणा किए थे तो कितना आया था? 1000। अभी इसके पहले गुणा किए थे 1024, 5 बार किए थे तो 1024, 6 बार करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, और ये हो गए 0 4। फिर एक बार और करिए, ये 6 बार हो जाए, 6 चौक 24, 4 और 2 9 चौक 36, 2 36 2 38, 38 ये हो गए 38 और 4 चौक 16, कुल मिला के 16,384। कितना आया? 16,384। ये बात समझ में आई? 13 से भाग करना है, 13 से भाग करना है, 13 से भाग करिए। चलिए हम भाग करते हैं, 13 कम 13, हासिल कितना आया? शेष कितना बचा? 3, ये हो गए 33, 13 दूना 26, 13 3 39, ज़्यादा हो गया, 13 दूना 26, शेष कितना? 26 7 हुआ, ये हो गया 78, 13 दूना 26, 2 बार ले गए, 78 हुआ। अब 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक
13 पचे 65, 13 छक 78, यहाँ पर पूरा कट गया, पूरा 13 छक 78 पूरा कट गया। अब बचा क्या शेष बचा 4, शेष क्या बचा 4। एक बार भाग फिर से चेक कर लीजिए, 13 कम 13, ये हो गए कितना 33, 13 दूना 26, शेषफल कितना आया 33 में से 26 गए 7, ये हो गया 78, 13 छक 78, ये पूरा विभाजित, शेषफल बचा 4। बात समझ में आई। 4 को 4 के पावर कर दीजिए, 4 के 4, ये तो हो गया है, हाँ बस हो गया, ये 7 एक बार किए थे ना, तो यही आपका शेषफल हुआ, यही आपका शेषफल कितना आएगा 4। ये बहुत आसान तरीका है मित्रों। चलिए एक सवाल और इस पर लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, ये बात जहन में बैठ जाएगी। टूसेंट मेथड आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए एक सवाल गर्मा गर्म कौन सा ले लें, गर्मा गर्म सवाल टूसेंट मेथड से। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं मित्रों इसी तरह से। जैसे मान लीजिए आपका सवाल है, सवाल है 3 6, 6 के पावर 4 2 8 8 6 डिवाइड बाई 19 का शेषफल बताइए। तो सबसे पहले क्या बताएं, भाजक का टूसेंट क्या होगा 18, एक कम, ठीक, एक कम। 18 से चाप दीजिए, चाप मतलब भाग दीजिए किसको, घात को, 18 से भाग करिए, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, ज़्यादा हो गया, 18 दूना 36, 42 में से 36 गए 6, ये हो गए 68, ठीक। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, ज़्यादा हो गया, 18 तिहाई 54, 68 में से 54 गए कितना, 68 में से 54 गए, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 68 में से 54 गए, 68 54 6 8 6 14 होगा। फिर हो गया ये 146, तो कई बार गया, हाँ 146 में भाग करिए 18 से, कई बार जाएगा 18 दूना 36, 34 54 चौक 72, 18 18 95, 18 छक्का 108, 18 अट्ठे 8 अठाई 64, 8 कम 8 6 14, हाँ 18 अट्ठे, तो 8 बार गया, शेषफल क्या आया 2, तो यहाँ पर शेष क्या हो गया मित्रों, शेष हो गया 2, शेष को इसके ऊपर चाप दीजिए किसके, 6 के पावर ये हो गए 2 19। अब 6 का पावर क्या होता है 36, 6 का पावर 36, 19 से भाग कर दीजिए, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो यानी क्या 19 इक्कम 19, शेषफल कितना होगा 19 इक्कम 19, शेषफल हो जाएगा आपका 20, यानी 16 और 1 17, शेषफल क्या आया 17, शेषफल क्या आया मित्रों 17। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये पढ़कर, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है मित्रों। जो मेथड होता है, ट्रिक होता है, सूत्र होता है, वो हम आपको परोस देते हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कराना, लेकिन हमारे करने और कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है मित्रों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ। अभाज्य गुणनखंडों का कैसे हम शेषफल ज्ञात करेंगे, उसमें शेषफल कैसे निकाला जाएगा, तो उसको देखते हैं। और ये आपका घातांक करणी का चैप्टर चल रहा है, अब ये ख़त्म होने के कगार पर है मित्रों। ये लगभग 10वां या 11वां वीडियो होगा इस टॉपिक पर। इतना लंबा, इतना डिटेल से आपको कहीं पर भी फ्री में वीडियो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूं। आपको ये सब टूसेंट मेथड ये सब कहीं मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको ये बहुत खोज कर लाना पड़ता है, रिसर्च करके लाना पड़ता है, दूसरे जगह से खोज करके लाना पड़ता है, ठीक है मित्रों। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, सहयोग और बनाए रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।